સૌને મારા સત કેવલ સાહેબ પરમ ગુરુ પાઠશાલા સત કેવલ વિદ્યા મંદિર ગુજરાતી માધ્યમ સંકુલ સારસા. હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. मैं काजल हिंगू कक्षा 4 विषय हिंदी यूनिट 17 टोपी और जूता यानी टोपी અને ચંપલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા કેમ છો? મજામાં ને? તો આજે આપણે કયો પાઠ ભણવાના છીએ? 17 यानी 17 टोपी और जूता यानी टोपी અને ચંપલ. તો આ બેમાંથી કઈ વસ્તુ આપણા માટે વધારે ઉપયોગી છે એ માટે આપણે આ પાઠ જોવાનો અને સમજવાનો છે. ઓકે, તો આ પાઠ બધાને મજા આવશે સાંભળવાની. ઓકે, તો ધ્યાનથી સાંભળજો. પહેલાં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ. બાતે બનાના યાની મોટી મોટી વાતો કરવી यानी मोटी मोटी बातों करवी. धूप यानी तड़को. धूप यानी तड़को. इज्जत यानी आबरू. शायद यानी भाग्येज यानी कदाच. भाव बढ़ना यानी महत्व वधी जव. कीचड़ यानी कादव. तो विद्यार्थी मित्रों તમારે આ શબ્દાર્થ પણ નોટબુકમાં લખવાના રહેશે. तो विद्यार्थी मित्रों आप देखो इस चित्र में कौन दिखाई दे रहा है? दो चित्र है. ओके, एक किसका है? टोपी का. वेरी गुड. और दूसरा जूते का. इन दोनों में बहुत सी बहस होती है. ये क्या होती है बहस? हम आगे देखते हैं. टोपी कहती है तू पैरों में रहता है, तू छोटा है. मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ. देखो, टोपी जूते से क्या कहती है? तू तो पैरों में रहता है, तू छोटा है. मैं तो सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ. जूता इसका आंसर यानी उसका उत्तर देता है. जूता कहता है मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ. जूता क्या कहता है? मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ. टोपी तू और बड़ा काम. टोपी क्या कहती है? तू और बड़ा काम. खाली बातें बनाना आता है, खाली मोटी मोटी बातों करता आवड़े छे. जूता देखिए मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ. जूता अपना कहते हैं देखो હું પાવમાં કાંકરા, પથ્થર અને કાચ વગેરેથી બચાવું છું પગને. मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते. અને મારા કારણે માટી અને કીચડમાં પાँव यानी પગ ગંદા થતા નથી. टोपी कहती है मैं भी आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ. देखो, अब टोपी भी क्या कहती है? मैं भी आदमी के सिर और धूप और धूल से बचाती हूँ. यानी હું પણ માણસોને માથા પર તડકો અને માટીથી બચાવું છું. मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ और मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ. यानी હું માણસોની इज्जत વધારું છું. हम आगे देखते हैं. जूता तू सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है. जूता क्या कहता है? तू सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है, पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता. ये तो सच है ना.
आप कभी भी बाहर जाते हो तब चंपल नहीं पहनते और टोपी पहन के जाते हो तो कैसा लगता है? तो पहले क्या होता है? ज़रूरी क्या है? पहले जूता पहनना। ओके, पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता, यानी मारा वगैर काम आगर चाले ज नहीं। देख लो सड़क पर चलते लोगों को, જોઈ ले रास्ता पर चालता लोगों ने। टोपी शायद ही किसी के सिर पर हो, टोपी शायद ही किसी के सिर पर हो, यानी टोपी कदाच જ कोईना माथा पर हसे, पर बिना जूते या चंपल के कोई नहीं होता, पर बिना जूते या चंपल के कोई नहीं होता। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। जूते क्या बोलता है? आज आदमी की इज्जत यानी आजे माणसोनी इज्जत एना चंपलમાં હોય છે, यानी बूट में હોય છે કે चंपल। ओके, टोपी क्या कहती है? देखते हैं। हाँ, आजकल तेरा भाव बढ़ गया है। देखो टोपी क्या कहती है? हाँ, आजकल तो तेरा भाव बढ़ गया है। कुछ भी हो, हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं। देखो अब टोपी क्या कहती है? हाँ, आजकल तो તમારો ભાવ વધી ગયો છે। कुछ भी हो, કંઈ બી થાય, પણ આપણે બંને મનુષ્ય એટલે માણસોની સેવા કરીએ છીએ। ઓકે, સેવા ही हमारा धर्म है। અને શું કહે છે ટોપી? સેવા ही આપણો ધર્મ છે। એટલે ચંપલ કે જૂતોનું પણ આપણને માણસને જરૂરી વસ્તુ છે અને ટોપીની પણ જરૂર પડે છે। એટલે ટોપી શું કહે છે? આપણે બંને જ મનુષ્ય यानी માણસોની સેવા કરીએ છીએ। तो विद्यार्थी मित्रों, जूता और टोपी के बारे में मैंने आपको बताया और इन दोनों में क्या बहस होती है वो भी मैंने आपको बताया। तो आपको ये शब्दार्थ और ये पाठ नोट में लिखना है और फिर बाद में आपको स्वाध्याय लिखना है। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न है, कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। तो यहाँ कोष्टक में उत्तर दिए गए हैं, उसमें ढूंढकर आपको यहाँ लिखना है। टोपी खाली जगह पर पहनी जाती है, यानी टोपी सिर पर पहनी जाती है। दूसरी खाली जगह, जूते खाली जगह में पहने जाते हैं। जूते कहाँ पहने जाते हैं विद्यार्थी मित्रों? पैरों में। वेरी गुड। तीसरी खाली जगह के बिना आदमी का काम चलता है। टोपी के बिना काम चलता है। चौथी खाली जगह, आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। टोपी और जूते खाली जगह की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? मनुष्य की। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य कौन बोलता है? लिखिए। तो मैंने आपको पाठ समझाया, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये वाक्य कौन बोलता है। हमारा पहला वाक्य है, खाली बातें बनाता है। ये कौन बोलता है? टोपी। वेरी गुड। दूसरा, देख लो सड़क पर चलते लोगों को। ये कौन बोलता है? जूता। वेरी गुड। तीसरा वाक्य, सेवा ही हमारा धर्म है। तो ये कौन बोलता है? टोपी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखें। हमारा पहला प्रश्न क्या है? टोपी खुद को बड़ी क्यों मानती है? टोपी खुद को बड़ी क्यों मानती है? क्योंकि टोपी सिर पर रहती है। टोपी सिर पर रहती है, इसलिए खुद को बड़ी मानती है।
तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा दूसरा क्वेश्चन यानी प्रश्न क्या है हम देखते हैं। टोपी जूते को छोटा क्यों बताती है? टोपी जूते को छोटा क्यों बताती है? जूता पैरों में रहता है। जूता पैरों में रहता है, इसलिए टोपी जूते को छोटा बताती है। जूता पैरों में रहता है, इसलिए टोपी जूते को छोटा बताती है। तीसरा प्रश्न, जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? जूता पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता है, इसलिए जूता पाँव की रक्षा करता है। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों, हम आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न, टोपी किससे सिर पर रक्षा करती है? टोपी किनसे सिर की रक्षा करती है? टोपी धूप और धूल से सिर की रक्षा करती है। टोपी धूप और धूल से सिर की रक्षा करती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैंने आपको टोपी और जूते के बारे में बताया। ओके, तो आपको ये पाठ नोटबुक में लिखना है, शब्दार्थ, स्वाध्याय और प्रश्न के उत्तर। ओके, तब तक अस्तु। सत केवल साहेब।